अबे यार, तू अभी तक सो रहा है? यार उठ जा, शाम के 6 बज गए हैं। तुझे इस अमेजिंग से रिजॉर्ट पे हम सारे दिन मज़े करने लाए थे यार, ताकि तेरा ध्यान भटके और तू अपने एक्स के ख्यालों से बाहर निकले। देख लो, तुम्हारा भाई कितना आलसी है। अरे मेरे भाई, मुझे पता है यहाँ पर करने को कुछ नहीं है, पर सारा दिन तो हम बेड पर नहीं बिता सकते ना। ना। अरे मेरे सिग्मा मेल, उठ जा। हाँ। अ, तुमने सुना इसने अभी क्या कहा? मेरा तो 2 दिन पहले ही ब्रेकअप हुआ है। अरे आलसी मानुष, मेरे सामने विक्टिम कार्ड मत खेल, ठीक है? तू चुपचाप से उठ, तैयार हो, हम लोग बाहर जा रहे हैं। हे भगवान। ठीक है, तू मत आ, पड़े रहे अपने आंसुओं से भरे हुए उस तकिए में। मुझे तो लगी है बहुत जोर की भूख, और मैं जा रहा हूं बाहर खाने। तुझे कुछ चाहिए? ये कुछ नहीं वगैरह नहीं चलेगा, ठीक है? तू इस टाइम कॉफ़ी पीता है ना, तो मैं तेरे लिए कॉफ़ी लाता हूँ। साथ में तेरे लिए टोस्ट ला रहा हूँ, तो खा लेना। भूखे पेट नहीं रहना, समझे? ब्लैक कॉफ़ी? ठीक है। ठीक है भाई, तेरे लिए लाता हूँ ब्लैक कॉफ़ी। और मेरी ममताज़, ब्लैक कॉफ़ी के अलावा आपको और कुछ चाहिए? कुछ और ऑर्डर है आपका? बता दीजिए मुझे। ओके गुड। पता नहीं, मैं नहीं होता तो तेरा क्या होता। और तुम, एक हाथ से तो मैं कॉफ़ी नहीं पकड़ सकता, तो मेरे साथ चलो। वैसे, गुड इवनिंग। मैंने काफ़ी देर से तुम्हें ग्रीट नहीं किया है। वैसे इस टाइम तो तुम कुछ क्लास अटेंड करती हो, राइट? फिर आज यहाँ कैसे? अच्छा, तो तुम्हारे आज क्लासेस नहीं है। अच्छी बात है, इसी बहाने मुझे भी कंपनी मिल गई। एंड डोंट वरी, तुम्हारा भाई ठीक है। हाँ, बस वो थोड़ा जॉम्बी की तरह बिहेव कर रहा है। एक और बात, वो 1 घंटे से पहले तो नहीं उठने वाला। बट अब वो पहले से बेटर है, तो जिसका मतलब ये है कि हम एक दूसरे पर ध्यान दे सकते हैं। तो रात को नींद आई थी तुम्हें? हाँ। हाल तो मेरा भी यही है। कल रात को हमारे बीच में जो भी हुआ था, उसके वजह से रात भर मैं करवटें बदलता रहा। शायद तुम्हारा ही जादू है। हम्म। लग तो नहीं रहा कि कुछ खाने का मिलेगा अभी। यू नो, लेट्स गेट सम कॉफ़ी। तुम्हारे लिए भी बनाऊं? हम्म। नहीं? अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहो। ओह शिट, मुझे अभी याद आया कि तुम्हें कॉफ़ी नहीं पसंद है। आई एम सो सॉरी। वो मेरा दिमाग थोड़ा फॉगी सा है, कल रात को ठीक से सो नहीं पाया था, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कल रात को जो भी हमारे बीच में हुआ था, वही सब मेरे दिमाग में घूम रहा था, इसलिए मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। वैसे आज ऐसा कुछ करने का इरादा तो नहीं है ना? बता दो, ताकि मैं प्रिपेयर रहूं। बट चिंता मत करो, मैं रात को जल्दी सो जाऊंगा, ताकि मेरी नींद कंप्लीट हो। क्या हुआ? ऐसा चेहरा क्यों बना रही हो?
लगता है आज भी लिप्स टच करने का इरादा है तुम्हारा। डोंट वरी, तुम्हारे भाई के जाने के बाद हमारे पास टाइम ही टाइम होगा। पर यह मौका तो हमें तब मिलेगा ना जब तुम्हारा भाई जागेगा। वो तो सारी नींद अभी से ले लेगा और रात को उल्लू की तरह जागेगा बड़ी बड़ी आंखें करके। और हाँ, तुम मेरे साथ रहना। अभी जैसे तैसे तो इसको पुल पे आने के लिए कन्विंस किया है। ये पक्का मुझे बुली करने वाला है अगर आएगा तो। तुम रहोगी तो शायद मैं बच जाऊं। एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें बुली करता हूं? बातें कब से बनाने लग गई तुम? वेट वेट वेट, ये क्या अंकल अंकल लगा रखा है तुमने? हाँ, तुमसे 1.5 या 2 साल ही बड़ा हूं। तो फिर मुझे बताओ, मैं अंकल कहाँ से हुआ? अगर तुमने मुझे अंकल अंकल बोलना बंद नहीं किया ना, तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। कैसे? वो ऐसे कि मैं तुम्हें एक्चुअली बुली करना शुरू कर दूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं इस उम्र में अंकल हूं, तो तुम तो आंटी हो, है ना? याद रखना, इसके अलावा मेरे पास और भी तरीके हैं तुम्हें बुली करने के लिए। ठीक है फिर, अगर तुम मुझसे ये नहीं सुनना चाहती तो मुझसे पंगे भी मत लेना। आई होप तुम मेरे बातों को समझ गई। कल रात को मैं एक स्वीट और केयरिंग पर्सन था। वेल, तुम सही बोल रही हो, ये तो मैं था। पर वो कल रात 2 बजे की बात है। अभी मैं कुछ और हूँ। याद रखना, जो भी हुआ कल रात को, वो सब बातें अंधेरे में रखना। इन बातों को रोशनी नहीं मिलनी चाहिए। वाओ, मेरे पास ढंग के लाइंस भी नहीं है। कम ऑन, क्यूट दिखना बंद भी करो। और हम एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, तो तुमने मेरे बारे में वियर्ड बातें तो सुन रखी होगी। अच्छा, तो तुम कुछ जानती हो? ज़रा बताना क्या जानती हो। मेरा पेट खराब था और मैंने पैंट में कर दिया था। ओ माय गॉड, तुम्हें क्या क्या चीज़ें याद है यार? तुम्हें यही चीज़ें याद रखनी थी मेरे बारे में? कम ऑन, इसे भूल भी जाओ। हम टीनेजर्स थे तो ये सब हो जाता है, समझा करो। मैं उस टाइम तुम्हारे भाई को कॉल लगा रहा था, बट वो उठा नहीं रहा था कॉल, और मजबूरी में मुझे तुम्हें लगाना पड़ा कॉल। और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अभी याद करके मुझे भी हंसी आ रही है। मुझे अभी समझ में आ रहा है तुम्हारे पास कितने सारे मटेरियल हैं मुझे ब्लैकमेल करने के लिए। वैसे मेरे पास भी कुछ मटेरियल्स हैं तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए। तुम्हें बुक्स पढ़ने बहुत पसंद है ना? मैंने देखा है तुम किस तरह की बुक्स पढ़ती हो। ट्विस्टेड लव, हॉन्टिंग एडलन। तुम्हारे भाई को अगर पता चले तो पता नहीं तुम्हारे कितने शेड्स कर देगा। एंड आई होप यू गेट द रेफरेंस। और फिर तुम अपने फ्रेंड से भी इसके बारे में खुलकर बात करती हो ना? ओ डार्लिंग, तुम्हें झूठ बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे स्क्रीनशॉट्स देख रखे हैं। तुम्हें तो पता ही होगा ना कि तुम्हारा भाई मुझे कितना मानता है। वो मेरे कहने पर ज़रूर तुम्हारा फ़ोन चेक करेगा।
फिर क्या करोगे तुम? बताओ। वेल, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुम ही इन सब की वजह हो। जब से तुम्हारे भाई ने मुझे तुमसे मिलाया है, तब से मेरी नज़रें सिर्फ तुम पर अटक गई हैं। बहुत सी लड़कियां मेरी ज़िंदगी में आई और गई, पर उनमें वो बात नहीं थी। मैंने ये सोचकर कभी कदम आगे नहीं बढ़ाया कि तुम मेरे दोस्त की बहन हो। पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचती होगी, और तुम्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे तुम किसी और ही दुनिया में रहती हो। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें परेशान नहीं करते। पर कल जब तुमने मुझे कन्फेस किया और किस किया, तो मेरे लिए वो काफ़ी शॉकिंग था। जो कुछ भी हमारे बीच हुआ था, मैं उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। पर उसके साथ साथ मेरे अंदर कुछ और भी चल रहा था। रात भर मुझे तुम्हारे हाथों की तलब थी। मेरी तुम्हारी इन आंखों में झांकने की इच्छा बढ़ गई थी। अपनी उंगलियों के बीच तुम्हारी उंगलियों को रखने की प्यास बढ़ गई थी। तुम्हारे दिल पर अपना नाम और गहरा करने की आस बढ़ गई थी। स्वीटहार्ट, आओ, मेरे करीब आओ। तुम्हारे इन बालों को जो तुम्हारे चेहरे पर आ रहे हैं, ज़रा मैं इन बालों को तुम्हारे कान के पीछे कर दूं। ज़रा पास से तुम्हारी ये खूबसूरती निहार लो। हे, एक चीज़ और, तुम्हारे होठ मेरे होठ के ऊपर अच्छे लगते हैं। ज़रा मुझे इन्हें चखने दो। टेस्टी तो है ये। तुम्हारी आंखें और तुम्हारी होठ मुझे ये बयां कर रहे हैं कि तुम कुछ कहना चाहती हो। क्या मैं सही हूं? आवाज? कैसी आवाज? ओह फक। क्या तुम्हारे भाई को पता है वो कितना बड़ा कबाब में हड्डी है? जब भी किसी लड़की के साथ होता हूं, हमेशा ये बीच में आ जाता है। ठीक है, हम कॉफ़ी बनाते हैं, पर याद रखना हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है। फिलहाल तो इस दिल टूटे आशिक की सेवा करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो। इसी तरह की और भी वीडियो देखनी है तो लेफ़्ट में क्लिक कर सकते हैं। राइट वाली वीडियो भी काफ़ी अच्छी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपना फेवरेट मोमेंट, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए।